नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जो है संविधान कारक पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी यदि हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा नोट बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी जो परीक्षा है यूपी टेट की अप्रैल माह के पहले होने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके पास अभी समय है, आप नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपने नोट्स के माध्यम से जो है आप जो है परीक्षा में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पास आपके पास स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका नोट्स हैंड नोट्स आपका तैयार होना चाहिए। और जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पेपर हो चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको देख के जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक बेहतर रणनीति हो सकती है आपकी परीक्षा को पास कराने में। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग जो है आज जो है संविधान कारक पर। जैसा कि हम लोग संविधान कारक पढ़ रहे थे, कारक हमने यहाँ पे कारक लिख दिया है, कारक पकड़ा, हाँ संविधान कारक। तो संविधान कारक का जो चिन्ह होता है के लिए होता है, कहीं कहीं को का प्रयोग किया जाता है। तो संविधान कारक का चिन्ह होता है के लिए और इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। संविधान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हम लोग कारक जो पढ़ रहे हैं, कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपदान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और जो है अष्टमी जो है संबोधन में अष्टमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कारकों की संख्या आपसे हमने जो है 8 बताई है और हम लोग आज जो है चौथा कारक यानी कि संविधान कारक पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी लोग पिछली क्लास के हमारे नहीं देख पाए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी। अगर हम संविधान कारक की परिभाषा की बात करें, आप परिभाषा जरूर लिखिएगा नोट्स में। ये परिभाषा है, दान आदि क्रिया के द्वारा कर्ता सर्वाधिक जिसे जो है सर्वाधिक संतुष्ट करता है उसकी जो है संविधान संज्ञा होती है। दान आदि क्रिया के द्वारा कर्ता सर्वाधिक रूप से जिसे संतुष्ट करता है उसकी संविधान संज्ञा होती है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, हमने यहाँ पे उदाहरण नोट किया है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ पे राजा जो है क्या है, कर्ता है। यहाँ पे संप्रदान क्या है, ब्राह्मण, ब्राह्मण संप्रदान है। और ये जो देने की क्रिया है ये जो है क्रिया है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो राजा क्या है, कर्ता है। राजा के द्वारा जो है ब्राह्मण को दान दिया जा रहा है। तो दान किसको दिया जा रहा है, ब्राह्मण को। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण में संविधान कारक है। और देने की जो क्रिया है वो जो है गाय देता है। देना जो है क्रिया है, राजा यहाँ पे करता है और संविधान जो है यहाँ ब्राह्मण हुआ है। आप परिभाषा से देख सकते हैं कि दान आदि क्रिया के द्वारा कर्ता जो है, कर्ता कौन है, यहाँ पे राजा है। तो जिसे सबसे अधिक संतुष्ट करना चाहता है, सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मण को गाय दान देकर संतुष्ट कर रहा है। तो जिसे सबसे संतुष्ट करना चाहता है वहां पे जो है करण का, यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे हमने जो है लिखा है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, यानी कि जो है ब्राह्मण, यहाँ पे संविधान कारक की जो संज्ञा हुई है, संविधान कारक जो हुआ है ब्राह्मण में हुआ है। और एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि यदि देने वाले को दी गई वस्तु पर अधिकार बना रहता है तो पाने वाले की संविधान संज्ञा न होकर संबंध कारक होता है। यानी कि जो राजा जैसे ब्राह्मण को गाय दे रहा है, जो देने की क्रिया है, देने के बाद व्यक्ति का उस वस्तु पर अधिकार खत्म हो जाता है, तब वहां पे संविधान कारक होता है। जैसे कि दान में दी गई वस्तु को वापस नहीं लिया जाता है, तो वहां पर जो देने वाला है उसका अधिकार जो है दी गई वस्तु पर से समाप्त हो जाता है, वहां पे जो है संविधान कारक होता है। लेकिन यदि दी गई वस्तु, जैसे आप किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं और देने के बाद आपको वापस भी लेना है, तो वहां पे जो है संविधान कारक नहीं होता है, वहां पे संबंध कारक होता है।
ये चीज आपको नोट कर लेना है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसे दे दिया कि राम मोहन को पैसे देता है तो कौन सा कारक है। अब पैसा दिया है उधार में तो वापस लेंगे ही, तो वहां पे संबंध कारक होगा। लेकिन जैसे कि आप किसी को कोई चीज उपहार में भेंट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जो है संप्रदान कारक होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि देने वाले की दी गई वस्तु पर अधिकार बना रहता है तो पाने वाले की संप्रदान संज्ञा न होकर के संबंध जो है कारक होता है। एग्जाम्पल में समझिएगा कि वह धोबी को वस्त्र देता है, तो यहाँ पे कारक कौन सा हुआ है, संबंध कारक हुआ है। क्योंकि आप धोबी को वस्त्र साफ करने के लिए दे रहे हैं, धोबी आपको वापस भी तो करता है, तो इसलिए आपके धोबी के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है, वहां पे संप्रदान कारक नहीं होता है। तो इस तरह से ये चीजें आपको नोट करनी है कि यदि आप जो है एग्जाम्पल दिया जाता है, किसी भी कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो आपको याद ये रखना है कि जो देने की क्रिया है वह जो है दान के रूप में हो, भेंट के रूप में, उपहार के रूप में हो, ना कि इस तरह से हो कि जिस वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार बना रहे और उसे किसी को दे रहा है तो वहां पे जो है संतान कारक न होकर के संबंध कारक हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि कर्ता जो है दान क्रिया के द्वारा जिस सबसे संतुष्ट करना चाहता है वहां पर जो है संप्रदान कारक होता है। देने वाले का वस्तु पर अधिकार समाप्त होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक नोट किया है, आप भी नोट कर सकते हैं कि जो देने वाला है उसका जो है उस वस्तु पर अधिकार जो है समाप्त होना चाहिए, तभी संप्रदान कारक होगा। यदि देने वाले का वस्तु पर अधिकार समाप्त नहीं है तो वहां पे संबंध कारक होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप जो है नोट कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल रहता है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल और लिखा है कि जो है माँ बेटे को मिठाई देती है, माँ बेटे को मिठाई दे रही है, तो बेटा मिठाई को खा लेगा, खा के संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। तो माँ जो है कर्ता है, यहाँ पे बेटा जो है संप्रदान है और देना जो है उसकी क्रिया है। माँ बेटे को मिठाई देती है, यहाँ पे जो है संप्रदान कारक जो है बेटे में हुआ है, क्योंकि बेटे को माँ जो है मिठाई देकर संतुष्ट कर रही है, तो जो है संतान कारक जो है बेटे में हुआ है। और भी कुछ जगहों पे जो है संतान कारक होता है, आइए लिखते हैं। जैसे कि हमने नीचे लिखा भी है कि नमः सत्य स्वाहा स्वधा के योग में जो है चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो एक संस्कृत में सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच विभक्ति में चतुर्थी व्यक्ति होती है, में के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। ये ऐसा संस्कृत में सूत्र है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, कि इनके योग में जो है चतुर्थी व्यक्ति होती है। हिंदी में आप लिखेंगे नमः स्वस्ति स्वाहा, नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। नमः से स्वाहा स्वधा, स्वधा के योग में नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक होता है। चतुर्थी विभक्ति, और जहां पे चतुर्थी विभक्ति होगी वहां पे संप्रदान कारक होगा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। नमः नमस्कार, स्वस्थ मतलब कल्याण, स्वाहा अर्पित, किसी चीज को किसी को अर्पित किया जा रहा है। स्वधा पितरों को अर्पित। इन सभी के योग में आपको याद रखना है कि चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, और जो चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये चीज आपको नोट करना है। हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि
गणेश जी को नमस्कार है। उदाहरण देखिएगा, आपको ऐसा उदाहरण अगर मिलता है तो आप जो है संविधान कारक को चतुर्थी व्यक्ति लगाएंगे। एग्जाम्पल है गणेश जी को नमस्कार है। गणेश जी को नमस्कार है। गणेश जी को नमस्कार है। आपका कल्याण हो। आपका कल्याण हो। गणेश जी को नमस्कार हो, आपका कल्याण हो। और कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नोट किया था। अग्नि के लिए अर्पित, जैसे अर्पित से अग्नि के लिए अर्पित। और जो है चौथा है नमः सत स्वाहा स्वधा, पितरों के लिए अर्पित। जैसे कि आप कह सकते हैं कि यह भोजन पितरों के लिए अर्पित है। यह भोजन पितरों के लिए अर्पित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है संविधान कारक पर चर्चा की। संविधान कारक में हमने आपको ये बताया कि क्रिया जो है कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से सबसे अधिक संतुष्ट करना चाहता है, वहां पे संविधान कारक होता है। और जैसे कि दान क्रिया के माध्यम से व्यक्ति किसी को संतुष्ट कर रहा है, वहां पे संविधान कारक होगा। लेकिन दी गई वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि अधिकार रहेगा तो संबंध कारक होगा, और अगर अधिकार नहीं, जैसे दान आदि क्रिया के द्वारा, दान देने वाली वस्तु का अधिकार तो होता नहीं है। तो इस क्रिया के माध्यम से यदि व्यक्ति किसी को संतुष्ट कर रहा है तो वहां पे संविधान कारक होगा। ये चीज आपको नोट करना है। संविधान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संविधान कारक का चिन्ह है के लिए। और हमने आपको बताया कि नमः, स्वर से स्वाहा, स्वधा, इन सभी के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है और संविधान कारक होता है। जैसे कि गणेश जी को नमस्कार है, आपका कल्याण हो, अग्नि के लिए अर्पित, यह भोजन पितरों के लिए अर्पित है। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।